जरा अब मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की करते हैं। लद्दाख के हवाले से बड़ी और अहम खबर, जहां उन्हें बजट के हवाले से बात की जा रही है। लद्दाख के हवाले से जहां लद्दाख को जो बजट मिलना था उसमें कमी की गई है, और लद्दाख बजट में जहां कमी की गई है वहां पर लद्दाख के लोगों ने इसमें नाराजगी जाहिर की है। तकरीबन 600 करोड़ रुपए का सालाना बजट लद्दाख को मिलता था, लेकिन 976 करोड़ रुपए की कटौती बहुत संगीन। ये मसला लद्दाख के लोगों और लद्दाख के जितने भी तंजीम के सरबराह हैं उनकी जानिब से इस पर नाराजगी जाहिर की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लद्दाख के अंदर कल मुश्तरका तौर पर कई मकामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया गया है, वहीं पर लद्दाख की पॉलिटिकल लीडरशिप इस पूरे मामले पर नाराज भी दिखी है। क्योंकि याद रखिएगा, पहले मरकजी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि स्पेशल असिस्टेंस मिलेगी 50,000 करोड़ रुपया यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए, जो फेज वाइज मैनर में आनी थी। उस पर भी सवाल है कि वो अभी तक नहीं आई, और यही वजह है कि कल लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और दीगर अंजुमन व इदारों की तरफ से भी इस पर बरहमी का इजहार किया गया, और यह कहा गया कि लद्दाख के साथ ये सरीह नाइंसाफी है। जहां मौसम का मिजाज यकबस और वर्किंग सीजन सिर्फ 3 से 4 महीने हो, उसमें कैपेक्स को कम करना, ऑनगोइंग बजट्स में कर्टेल करना, ये किसी तरीके से भी सही नहीं है। जहां एक तरफ से मरकजी हुकूमत लद्दाख को तरक्की की दौड़ में मजीद आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ से बजट में कमी का जो ऐलान किया गया है इस पर बरहमी का इजहार जो है वो किया गया। इस बीच मेंबर पार्लियामेंट हनीफा जान ने इस पूरे मामले को मरकजी वजारत के साथ भी उठाने का फैसला लिया है। ताहम लद्दाख के अंदर तरीन हवाओं के बीच सियासी पारा बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। हमारे साथ मोहम्मद इसाक ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, अपडेट करें जी, ये जो लद्दाख के अंदर एक नया मामला, तैयारियां थी कि आप 2025 आते आते मुज़ाकराती अमल में आएंगे, लद्दाख के लिए नए खुलेंगी PSC मुज़ाकरात और दीगर चीजें खुलेंगी। उससे पहले एक बड़ा मामला सामने आया बजट का, जिसमें कहा जा रहा है कि मरकजी वजारत ने बाज़ाब्ता तौर पर अब की बार बजट में कमी का ऐलान कर दिया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या सिर्फ अभी सियासी बयानबाजियां हैं? जी, बजट रिवाइज को लेके जब बजट रिवाइज आया है उसमें ये जानकारी फराम हुई है कि लद्दाख की जो बजट है 9,558 के करीब 5,900 जो है 58 के करीब जो बजट हुआ करता था, लगभग 6,000 करोड़ के करीब, उसमें से 1,000 करोड़ के करीब जो है बजट जो है वो रिडक्शन हुआ है। रिवाइज बजट में ये जानकारी जो है वो मिला है, और ये खबर सुनते ही लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ जो लोग हैं, चाहे वो LHDC लेह हो, LHDC करगिल हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनकी तरफ से इसके ऊपर यकीनन सीरियस कंसर्न दिखाते हुए कहा है कि इसके ऊपर गौर किया जाए यूनियन गवर्नमेंट। इस मसले में करगिल के अंदर खासकर सोशियो पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो LHDC करगिल के काउंसलर्स, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूनियन गवर्नमेंट से अपील की कि इस मसले को सीरियस नोट्स पे लिया जाए। और साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खुसूसी तौर पर गुलिस्तान के साथ इंटरव्यू में बताया कि इससे पहले जब वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात किया था, उस वक्त बजट के हवाले से उन्होंने अहम जो है, जिस टाइम बजट रिडक्शन नहीं हुआ था, अहम जो है लद्दाख के बजट को लेके जो लैप्सेबल और नॉन लैप्सेबल है उस हवाले से उन्होंने उनको आगाही की थी। तो अब जब बजट रिडक्शन हुआ है, इसको लेके लद्दाख के अंदर जो सभी लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज व्यक्त कर रहे हैं। और दूसरी जानिब 3 तारीख को लद्दाख को लेके अहम जो मीटिंग है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, उसमें भी इस मसले को रेस करने जा रहे हैं। साथ साथ जब ये बजट का मसला आया, इसमें स्टेट सेक्टर की बात करें, SDP की बात करें, और साथ साथ LHDC लेह और करगिल के लिए जो 235 करोड़ के आसपास जो बजट मिलता है, उसमें से LHDC लेह और LHDC करगिल का 110 करोड़ कैपेक्स में से भी काटा है। उससे यकीन LHDC में जो लोग हैं उनमें भी काफी नाराजगी देखा गया है। तो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख जो है वो दिल्ली रवाना हुआ है, और दिल्ली जाने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ उन्होंने खुसूसी तौर पे मुलाकात की है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब लद्दाख के अंदर जो एजुकेशन कॉन्क्लेव था उस टाइम पे यकीन दहानी की थी, जो कैपेक्स का बजट रिडक्शन हुआ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं गौर किया जाएगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक अहम जो है कॉन्क्रीट जो है इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश किया जाएगा। और अब इसी के चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात किया है, और वहां पे लद्दाख के बजट रिडक्शन के हवाले से जो इशूज है उसको रेज जो है वो किया है। फिलहाल लद्दाख के अंदर
लोगों की जानिब से कहीं ना कहीं काफी कंसर्न देखा जा रहा है। और साथ साथ जब ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करगिल के अंदर हो, वहां पे ये ऐलान किया है कि आने वाले समय में जो जुमा है, मुख्तलिफ जो जुमे के खुतबे में लोगों को इस इशू को रेस करने की अपील की है। और साथ साथ एक आवाज जो है उस टाइम पे उस स्लोगन के साथ आवाज उठाने की मांग जो है करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर के द्वारा जो ज्वाइंट यूनाइटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें कहा गया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसहाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जुम्मे का दिन भी एहतजाज की नज़र हो सकता है। फिलहाल बड़ी खबर कि लद्दाख में बजट की कटेलमेंट हुई है। रिवाइज बजट सामने आने के बाद यह मामला सामने आया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली के अंदर मौजूद है और ख़ुद मेंबर पार्लियामेंट ने भी इस पूरे मामले पर संजीदगी का दिखाते हुए कहा कि मामला दोबारा से वजारत दाखिला और वजारत ख़जाना के साथ उठाया जाएगा।